बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन ट्रैवल विद इमरान उल हक की एक और वीडियो में। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी अगर आप बाय रोड ट्रैवल करते हैं दुबई से, यूएई से, सऊदी अरबिया उम्रे के लिए, तो बॉर्डर पे क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। मुझे बहुत सारे सवालात यूट्यूब पर भी आए और बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप मैसेज और कॉल भी आई और ये कहते हैं कि जो बॉर्डर पे रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप ज़रा हमें बता दें। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि जब आप दुबई से जाते हैं तो आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होंगे। अच्छा, पहला सवाल जो आया कि जी अगर हम जा रहे हैं तो हमें क्या इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा। अच्छा देखें, मैं कतर भी गया हूँ, ओमान और सऊदी अरबिया, मतलब एक से ज़्यादा मरतबा, तो मुझसे तो उन्होंने कभी ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल नहीं मांगा क्योंकि यूएई का लाइसेंस होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखें जिनके पास है उनको तो मालूम होगा, जिनके पास नहीं मैं उनको बता दूँ। ये है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है ना। ये आप बहुत इजीली आरटीए की वेबसाइट से अपना ड्राइविंग लाइसेंस के बेस पे बनवा सकते हैं, ठीक है। तो मुझसे तो उन्होंने नहीं मांगा था। अच्छा, जब आप यहाँ से जाएंगे तो सिंपल आपसे वो आपका पासपोर्ट उससे पहले जब आप यूएई बॉर्डर में पहुँचेंगे, पहला आपको ये देखने कि जो ग्रीन लाइट है ना, आपको उसको फॉलो करते हुए जाना है। वहाँ पे 6-7 काउंटर्स बने हुए हैं, जिस पे ग्रीन लाइट होगी आपको उस काउंटर पे जाना है। पहले काउंटर पे आप जाएंगे, समटाइम्स वहाँ पे आदमी होता है, नहीं होता। दूसरे पे जाएंगे, उस पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। थर्ड काउंटर पे जब आप पहुँचेंगे यूएई के अंदर, तो वहाँ पर होगा। सबसे पहले वो आपसे जो मांगेगा वो आपका मुल्की भी मांग सकता है और आपका पासपोर्ट। देखें, अच्छा मैंने क्या किया था, ये मुल्की की कॉपी है, सबका मालूम होगा जो यहाँ पर होते हैं, तो मैंने मुल्की की कॉपी एक्स्ट्रा करा के रख ली थी कि पहले भी मैं गया था, उन्होंने मुझसे मुल्की की कॉपी मांगी थी तो मैं मुल्किया थे, लेकिन अभी मैंने ये रख लिया क्योंकि सऊदीया बॉर्डर वाले भी आपसे मुल्की की कॉपी मांगते हैं लेकिन वापस दे देते हैं। लेकिन एहतियातन आप इस तरह की 2 कॉपीज़ करा के रख लीजिएगा। तो पहले आप यूएई पे जाएंगे, मुल्की की कॉपी आपसे लेंगे वो, ठीक है। पूछेंगे इमरान, हाँ, तो आपका पासपोर्ट होगा, फैमिली के साथ ही सबके वो एग्ज़िट की स्टैंप लगा के आप यूएई से एग्ज़िट कर जाएँ। वहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है क्योंकि अगर आप बाय रोड ओमान जा चुके हैं तो वो आपसे 35 दिरहम या 32 दिरहम रहते हैं एग्ज़िट के लिए। लेकिन सऊदीया में जब आप जाएंगे वहाँ आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेने एग्ज़िट करने के लिए यूएई के टाइम पे। अच्छा भाई, ये मैं बीच में ही रिपीट कर रहा हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जो आगे आते रहेंगे और हो सकता है आपके इसमें सवाल हो, ठीक है। तो ये हो गया पहले। जब आप बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे तो वहाँ से तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर सऊदीया का बॉर्डर स्टार्ट होता है। सऊदीया के पहले बॉर्डर पर जब आप काउंटर पे जाएंगे तो नॉर्मली वहाँ भी कोई नहीं होता, ठीक है। फिर सेकंड काउंटर, फर्स्ट काउंटर पर भी हो सकता है, 2-3 काउंटर्स बने हुए हैं। तो इस बार मुझसे फर्स्ट काउंटर पर उन्होंने मुझसे रोका था। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा, सिंपल कहा मुल्किया, जो कुछ भी आपसे डॉक्यूमेंट नहीं लेगा। तो आपने मुल्की की कॉपी देनी है उसको और वो आपसे पूछेगा कितने लोग बैठे हैं गाड़ी में, आप बता देंगे। वो तो आपको एक पर्ची दे देगा बनाकर वो, ठीक है। वो पर्ची आपको रखनी है जो लास्ट काउंटर पर आपको देनी है, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊँगा वो उसका क्या करेंगे वो लोग। अच्छा, यही जब आप यूएई बॉर्डर पे जाएंगे तो वो हालांकि पासपोर्ट आप देंगे लेकिन फिर भी वो आपसे पूछता है कि कितने लोग हैं। तो जी सऊदीया से उन्होंने आपको पर्ची दे दी। उसके बाद आप सेकंड काउंटर पे जाएंगे। अगर तो आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं अपने वीज़े पर, तो फैमिली के साथ है तो आपको लेफ़्ट साइड पे बोल देगा कि यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स के लिए चले आएँ। अगर आप दोस्त से आ रहे हैं, बैचलर्स हैं, तो राइट साइड पर आपको भेज देगा कि आप यहाँ फिंगरप्रिंट्स के लिए चले जाएँ। अगर आप दूसरी तीसरी मरतबा ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ वो उसी काउंटर पर एंट्री की स्टैंप लगाएगा और आपको बोलेगा आप जाएँ। तो बहरहाल फिर आप फिंगरप्रिंट्स कराएंगे अपनी फैमिली के। 6 साल तक के बच्चे के फिंगरप्रिंट्स वो लेंगे क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ था, 6 साल गया तो उसके भी उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लिए थे। उसके बाद आपको एंट्री की स्टैंप लगी, आप सीधे चले हैं तो आपको कस्टम का काउंटर आएगा। वहाँ पर हो सकता है अब जब से ई वीज़ा स्टार्ट किया वहाँ पर आपको थोड़ा रश मिले। कस्टम आपको वो सिंपल ये पूछेगा कितने लोग हैं गाड़ी में, आप बताएंगे इतने हैं, तो आपको बोलेगा कि आप क्या नाम है, गाड़ी साइड में लगा लें। काउंटर्स मतलब मुख्तलिफ पार्किंग्स बनी हुई हैं। तो पार्किंग लगाने के बाद आप सबसे पहले तो ये है कि आपके वो जो डिग्गी है वो चेक करेगा और फिर पूछेगा गाड़ी में क्या है, वो जो नॉर्मल उनका होता है। फैमिली होगी तो फैमिली को अच्छा फैमिली होगी तो आपको हो सकता है डायरेक्ट जाने दें, क्योंकि जब मैं दोस्त के साथ गया था तो उन्होंने मुझे एक स्कैनर में कहा था कि गाड़ी स्कैनर में लगाएं। वहाँ आप गाड़ी पार्क कर देते हैं, गाड़ी से उतर जाते हैं तो गाड़ी वो खुद स्कैन करते हैं। रेडिएशन डिजीज़ वगैरह होती है तो किसी को अलाउ नहीं होता। तो फैमिली होती है तो बाज़ मरतबा वो कहते हैं कि जब बिल्कुल सीधा चले हैं। तो जब आप लास्ट काउंटर पर पहुँचेंगे तो वो आपसे वो इंश्योरेंस का काउंटर, अक्सर लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था कि
इंश्योरेंस कहाँ से होगी, ये सवाल भी इसमें कवर हो जाएगा। आपको जो यूएई के आपकी इंश्योरेंस है वो तो पूछेंगे नहीं, लास्ट काउंटर पे जब आप पूछेंगे वो आपसे मुल्किया की कॉपी पूछेगा, आपने मुल्की की कॉपी देनी है उससे, फिर वो पूछेगा कितने दिन की आपको इंश्योरेंस चाहिए, तो आपको उसको बता देना है 1 वीक की, 2 वीक्स की, महीने की, 6 महीने की या साल की। ये इंश्योरेंस है जो आपको 138 दिरहम या 128 दिरहम से स्टार्ट होती है। तो आप इंश्योरेंस करा के वो आपको इंश्योरेंस का पेपर दे देगा। अच्छा, वहाँ ज़्यादातर पेमेंट जो इंश्योरेंस पे है ना वो कार्ड से पेमेंट लेते हैं, तो ये आप प्लीज़ अपने जहन में रखिएगा बात ये कि कार्ड से पेमेंट करनी है आपको वहाँ पर। उसके बाद जब आप इंश्योरेंस क्रॉस करते हैं उसके बाद थोड़ी दूर जाकर एक और काउंटर आता है लास्ट में, वहाँ आपको गाड़ी रोकनी है। वो विंडो खुलेगा, आपसे पूछेगा कितने लोग हैं, आपसे वो पर्ची ले लेगा जो आपका फर्स्ट काउंटर पे दी थी, वो पर्ची लेकर फिर आप रेडी टू गो हैं ये सऊदी अरब जाने के लिए। ठीक है, ये दूसरे 2-3 सवाल इसमें कवर हो गए। अब जो मेन रिक्वायरमेंट है, अक्सर जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई जाने की क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा देखें, जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी है उनको तो मालूम होगा जो मेरा वीज़ा है, तो मुझसे तो उन्होंने कोई चीज़ नहीं मालूम की थी, ना यूएई वालों ने ना फिर सऊदीया वालों ने। मैं आपको ये शो ऑफ करने के लिए नहीं है, जिन्होंने नहीं देखा उनको दिखाने के लिए। देखें, जो मेरा वीज़ा था ना वो मेरा ये वीज़ा है, मेरा बिज़नेस वीज़ा, ठीक है। तो इस पे तो उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा कि जी आप डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर आए हैं यूएई से, क्योंकि एक हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, उनकी मुझे कॉल आई थी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो अभी माशाल्लाह उम्र पर पहुँच चुके हैं बाय रोड। उनके कोई जानने वाले थे, वो अजमान से गए थे, तो उनको सऊदीया बॉर्डर से वापस कर दिया गया था कि जी आपके पास ट्रिप टिकट नहीं है। अब ट्रिप टिकट क्या है? अच्छा, जब वो खुद गए तो उनसे कुछ भी मालूमात नहीं की, उनको डायरेक्ट जाने दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ज़रा आगे भी जो लोग जा रहे हैं उनको बता दीजिएगा जिनके पास ये वीडियो नहीं होगी। आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स यूएई MOI यूएई की वेबसाइट पे लॉगिन करना है या उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको वहाँ पे टिकट ट्रिप सर्च करना है। वहाँ सबसे पहले आप अपनी यूज़र आईडी क्रिएट करेंगे एमिरेट्स आईडी के थ्रू या यूएई पास के थ्रू। उसके बाद आपको वहाँ पर ट्रिप टिकट क्रिएट करना है। वहाँ आपको पे करना है 950 दिरहम, जिसमें से आपके 500 दिरहम रिफंडेबल होंगे जब वो वापस एंट्री करेंगे यूएई के अंदर। 450 उनके चार्जेस हैं, ठीक है। जब आप ये बन जाएगा तो ये हार्ड फॉर्म में पेपर आता है आपके पास कोरियर के थ्रू, ठीक है ना। तो ये आपको पेपर अपने पास रखना है। और जो ये साहब गए थे दूसरी मरतबा, मतलब जो जिनसे नहीं पूछा, हो सकता है मुल्की की वजह से उनके पास वो सिस्टम में अपडेट हो गया हो तो उन्होंने नहीं मालूम किया। और ये रैंडमली मुझसे तो नहीं पूछा, तो मुझे इस चीज़ का इतना एग्जैक्टली आइडिया नहीं, लेकिन जो उन्होंने मुझे बताया कि अजमान से बंदे गया था उसको इसी वजह से वापस किया। उसके बाद आपका 100 दिरहम का पास बनता है गाड़ी आउटसाइड यूएई ले जाने के लिए, जो कि मैंने नहीं करवाया था 2-3 मरतबा। मैं कहीं ओमान गया हूँ या कतर या सऊदी, तो मुझसे उन्होंने कोई भी मालूमात नहीं की थी इस बारे में, ठीक है। तो अगर उसमें भी किसी को कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट कर दिएगा। मैं बहरहाल आप बड़ा ईजी है, आप जो प्ले स्टोर है उसमें आप जाके MOI मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स यूएई की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आईडी बना लें और टिकट ट्रिप उसमें सर्च कीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका जवाब हो गया। अच्छा, उसके बाद जो कुछ सवाल जो इंश्योरेंस का वो खैर मैंने इसमें बता दिया। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस का भी मैंने आपको बता दिया, मुल्की का भी इसमें कवर हो गया। उसके अलावा गाड़ी का मॉडल पूछना है। अच्छा देखें, मेरी जो गाड़ी है ये गाड़ी मैंने ली इसी पर्पज़ के लिए थी कि इससे आप बाय रोड काफ़ी ट्रैवल कर सकें। और मेरी जो गाड़ी का मॉडल 2006 है, तो आप 2005 से ऊपर की गाड़ी लेके जाएं, क्योंकि वो मैं आपको बता सकता हूँ। गाड़ी ले जाने से पहले आप प्लीज़ उसके ऑयल प्रॉपर चेंज करवा लीजिएगा, टायर्स अपने चेक कर लीजिएगा, गाड़ी में कूलेंट ज़रूर रखिएगा, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा चलती है, जाहिर सी बात है वो हीटअप होती है। तो वो कहते हैं ना, जब ज़्यादा गाड़ी चलती है तो फिर ज़्यादा गर्म भी होती है, तो ये जो इसमें रख लीजिएगा। तो ये चीज़ें थी। उसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल हो तो भाई बिल्कुल हाजिर। और जब वहाँ आप जाएँ उम्रे के लिए तो भाई नाम लेके मेरा सलाम अर्ज़ कीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इमरान उल हक नाम है मेरा, और मक्के में मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और कुछ और सवाल हो तो लाजमी आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा नंबर है उसमें आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई और सवाल बताइएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।